अभिवादन। आज हम जय नारायण वचनामृत से मिले कुछ विचारों और शिक्षाओं को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। ये श्रोत ना ईश्वर को अनुभव करने के एक खास तरीके पर बहुत जोर देते हैं। ऐसा तरीका जिसे आज के जमाने के लिए मतलब कलयुग के लिए सबसे अहम बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। और ये तरीका है नाम जप। सीधा सा मतलब ईश्वर के नाम को याद करना, उसे दोहराना। नाम जप। जी। और इन वचनामृतों की सबसे खास बात यह है कि वो इसे आज के समय के लिए सबसे सहज, सबसे आसान रास्ता बताते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में शायद लंबे यज्ञ या बहुत कठिन ध्यान सबके लिए मुमकिन ना हो। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इसे उतना ही असरदार बताया गया है जितना सतयुग का ध्यान या त्रेता युग का यज्ञ या द्वापर की पूजा सेवा। कि ये तो बड़ी बात है। हाँ, वो नारद पुराण का एक बहुत मशहूर श्लोक है ना, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हाँ, सुना है। इसका मतलब यही है कि कलयुग में हरि नाम ही बस, हरि नाम ही एकमात्र रास्ता है और कोई गति नहीं है। नहीं है 3 बार कहा है जोर देने के लिए। सही। और मुझे याद आ रहा है तुलसीदास जी ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने राम नाम की तुलना मणिदीप से की थी, है ना, एक ऐसा दिया जो अंदर और बाहर दोनों जगह रोशनी करे। सही। तो ये सिर्फ 1-2 जगह की बात नहीं, ये गहरी और काफी फैली हुई मान्यता लगती है। हाँ, और वो बात भी तो है कि राम खुद अपने नाम के सारे गुण नहीं गिना सकते। ये तो कमाल है। पर ये सिर्फ एक विश्वास की बात है या इसके पीछे कोई तरीका, कोई प्रक्रिया भी समझाई गई है? नहीं, इसमें प्रक्रिया और अनुभव दोनों का जिक्र है। देखिए, इन वचनामृतों में एक व्यक्तिगत अनुभव भी बताया गया है। अच्छा, कैसा अनुभव? बताया है कि कैसे किसी ने बचपन से नाम जप का अभ्यास किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, मन की जो बुरी इच्छाएं थी, वासनाएं, वो कम होने लगी। गलत काम करने से एक तरह का डर, एक हिचक पैदा हुई। अंदर शांति महसूस होने लगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। और सुनिए, यहाँ तक कि सपने में भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन भी हुए। तो ये अनुभव एक तरह से दिखाता है कि नाम जप सिर्फ कहने की बात नहीं, ये वाकई अंदर बदलाव ला सकता है। साधना के रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं उन्हें दूर कर सकता है। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ माला फेरना या गिनती करना ही नहीं है। नहीं। तो फिर ये श्रोत कैसे जपना है और क्यों जपना है, इस पर क्या कहते हैं? शायद यहीं पर गहराई रहे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। 2 बातें बहुत अहम बताई गई हैं। पहली है निष्काम भाव। निष्काम भाव यानी बिना किसी कामना के। हाँ, मतलब दुनिया की कोई चीज पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि सिर्फ ईश्वर के लिए प्रेम से, भक्ति से जपना। इसका जिक्र गीता में भी है शायद, वो 4 तरह के भक्त। बिल्कुल। गीता का 7वां अध्याय, उसमें 4 तरह के भक्त बताए हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब जो दुखी है, जिज्ञासु जो जानना चाहता है, अर्थार्थी जो कुछ सांसारिक चीज चाहता है, और ज्ञानी वो जो बिना किसी कामना के भजता है। और उसी को भगवान ने सबसे श्रेष्ठ कहा है। समझ गई। तो पहली चीज हुई निष्काम भाव, और दूसरी अहम बात है जप करते हुए उसके अर्थ का, यानी ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना। पतंजलि योग सूत्र का भी हवाला दिया है, तज्जपस तदर्थ भावनम। मतलब जप करो तो उसके अर्थ की भावना के साथ। अच्छा, तो जैसे अगर कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहा है तो साथ में वासुदेव यानी कृष्ण या विष्णु के रूप का मन में ध्यान करे। हाँ। या ओम नमः शिवाय के साथ शिव जी का। बिल्कुल। और जैसे हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र है, तो जपने वाला अपनी रुचि के हिसाब से राम जी का या कृष्ण जी का या विष्णु जी का किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है। और इससे क्या होता है? मतलब सिर्फ नाम जपने से और रूप का ध्यान साथ में करने से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, इन लेखों के मुताबिक जब नाम के साथ रूप का चिंतन जुड़ जाता है तो उसका असर, उसका फायदा जल्दी होता है और गहरा होता है। अच्छा। और एक बात और साफ की गई है कि नाम में ना पापों को मिटाने की एक स्वाभाविक शक्ति होती है। स्वाभाविक शक्ति? हाँ, जैसे आग में जलाने की शक्ति होती है। ये कोई भगवान की तरफदारी नहीं है कि वो किसी एक का पाप मिटाएंगे, दूसरे का नहीं। ये एक नियम जैसा है। मतलब जैसे जो आग के पास जाएगा उसी को गर्मी मिलेगी, उसी की ठंड दूर होगी, है ना? हाँ, जाहिर है। बस वैसा ही जो भजन करेगा, जो नाम जपेगा, उसी का मन साफ होगा, उसी का अंतःकरण शुद्ध होगा। समझ गई, ये लॉजिकल लगता है। पर एक सवाल और है, ज्ञान का क्या? मतलब क्या सिर्फ नाम जपते रहने से ही वो परम ज्ञान मिल सकता है जिसकी साधक तलाश करते हैं, या ज्ञान के लिए कुछ और करना पड़ता है?
देखिए यहाँ भी गीता का ही सहारा लिया गया है। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भक्त लगातार प्रेम से मेरा भजन करते हैं, हाँ, उनको मैं खुद ही वो बुद्धियोग देता हूँ। बुद्धियोग मतलब वो समझ, वो विवेक, जिससे वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो मतलब भजन या भक्ति से ही ज्ञान का रास्ता खुलता है, ये अलग नहीं है। हाँ, इस नजरिए से देखें तो भक्ति ही ज्ञान का दरवाजा खोल देती है। वो एक तरह से साधन बन जाती है ज्ञान तक पहुंचने का। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इन स्रोतों में कुछ चेतावनियां या सावधानियां भी दी गई हैं, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ, दी गई हैं। जैसे कि अभ्यास में आलस नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, और शायद ये भी कि बिना खुद अनुभव किए नाम जप की या इस मार्ग की निंदा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। और कबीर जी के दोहे भी याद दिलाए गए हैं कि ये जीवन बहुत छोटा है, सांसें गिनी चुनी हैं, तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, समय की कीमत। और वो माँ और बच्चे का उदाहरण भी दिया है जो बड़ा सटीक लगता है। कौन सा? कि जैसे छोटा बच्चा जब अपने सारे खिलौने वगैरह छोड़कर बस एक रट लगाता है, माँ माँ, तो माँ भी अपने सारे काम छोड़कर दौड़ी चली आती है उसके पास। हाँ, ये एकाग्रता और एकनिष्ठता की बात हुई। बिल्कुल, कि जब साधक बाकी सब संसारिक चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की तरफ लगता है, तो फिर बात बनती है। ये उसी बात से जुड़ता है जो गीता में 4.11 कही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। यानी जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसी तरह उसे मिलता हूँ। हाँ, मतलब भगवान न्याय भी करते हैं, लेकिन वो भक्त के भाव के भूखे हैं, परम दयालु हैं। जैसा भाव वैसा फल। तो अगर हम जय नारायण वचनामृत से मिली इन बातों का एक सार निकालें, तो वो ये होगा कि आज के समय में ईश्वर से जुड़ने या मन की शांति पाने के लिए नाम जप एक बहुत ही, कह सकते हैं, शक्तिशाली और सुलभ तरीका है। हाँ, सुलभ कहना ज्यादा सही होगा, एक्सेसिबल। पर कुंजी बात यह है कि इसे बस एक मशीन की तरह नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि प्रेम से, श्रद्धा से, बिना किसी स्वार्थ के, यानी निष्काम भाव से, और हो सके तो ईश्वर के रूप का ध्यान करते हुए करना है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ जुबान हिलाना नहीं है, ये दिल का समर्पण है। और स्रोत यही बताते हैं कि इस तरह करने से न सिर्फ पाप और जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, बल्कि आखिर में ज्ञान और परमानंद तक पहुंचना भी संभव हो जाता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन्हीं स्रोतों से निकलता है। जरूर। मी, यानी जिसका नाम है वो एक ही है, अभेद है उनमें, और नाम लेने से नामी का रूप अपने आप याद आता है और उसका असर मन पे पड़ता है। हाँ, ये आधारभूत सिद्धांत है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सच है, तो हम दिन भर जिन अनगिनत संसारिक नामों और चीजों के बारे में, उनके रूपों के बारे में जाने अनजाने सोचते रहते हैं, उनका हमारे मन पर, हमारी सोच पर, हमारी चेतना पर कैसा और क्या असर पड़ रहा होगा, इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल।